तो दोस्तों फाइनली हमने हमारे फेसबुक अकाउंट को है वो रिकवर कर लिया। लगभग 2 महीने के बाद हमने हमारे हैक हुए फेसबुक अकाउंट को है वो रिकवर किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो कैसे हैक हुआ और हमने इसको किस तरह से रिकवर किया और हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आई थी, पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। और दोस्तों ये वीडियो मैं केवल आपको कहानी सुनाने के लिए नहीं बना रहा हूं कि मेरा फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो गया और मैंने इस तरह से रिकवर कर लिया। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं कि आप भी अवेयर हो जाओ। अगर आपके सामने भी ये इस प्रकार की समस्या आ गई है या फिर भविष्य में आ सकती है तो आप कैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक होने से बचा सकते हैं, वो बात बताऊंगा इस वीडियो में। जानना है तो ये 5-7 मिनट की वीडियो है, मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 2 महीने पहले हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे एक साथ एक ही दिन में वो हैक हो गए थे, जिसमें हमारे सभी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनकी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी। हालांकि यूट्यूब चैनल तो हम अगले 24 घंटों में है वापस रिकवर कर लिए थे, लेकिन अब तक हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर नहीं हुआ था। हालांकि मेरी तरफ से भरपूर प्रयास किया गया था, लेकिन मेरे सारे ही प्रयास फेल हो गए, क्योंकि आज मैं भी टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा जानकार हूं और आज तक मैंने कई साथियों के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक अकाउंट हो, मैंने भी उनको रिकवर करवा के दिए, लेकिन भैया मेरा ही रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी और उस गलती की वजह से 2 महीने के बाद मैं लीगली तरीके से मेरा फेसबुक अकाउंट है वो वापस लेके आया हूं। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि मैंने गलती क्या की थी और किस तरह से हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हुआ था। दोस्तों देखिए, मेरे पास कई बार व्यूअर की क्वेरी आ जाती है कि सर हमें इस चीज की जानकारी बताइएगा, तो मैं उसको क्या है कि उसकी जड़ तक पहले पहुंचता हूं, फिर मैं आपको जानकारी देता हूं, उसका पूरा मैं एनालाइज करता हूं। तो इसी तरह से किसी एक व्यूअर ने मुझे एक वेबसाइट के बारे में बताया था और उसके अंदर ये जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनकी की वगैरह वगैरह इनके बारे में बताया कि सर ये जेन्युइन है कि नहीं। आज भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो देखने में आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे तो जो सॉफ्टवेयर हैं, जो महंगे सॉफ्टवेयर हैं, उनका काम तो यहाँ पे फ्री में हो रहा है। वहां पे सॉफ्टवेयर भी आपको मिलता है और साथ साथ में उसकी की मिलती है। तब उसका जो रिव्यू करने के लिए मैं उस वेबसाइट को ओपन किया और वेबसाइट को ओपन करते हुए मुझे पता चल गया, अंदाजा चल गया कि ये वेबसाइट तो बड़ी खतरनाक है, यहाँ तो फिशिंग हो रही है। तो भैया यहाँ पे मैंने कोई भी तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया और शायद हो सकता है कि गलती से मेरा माउस है कहीं पे क्लिक हो गया होगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन एक जो मालवारी है वो शायद मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं है वो इंस्टॉल हुई और इंस्टॉल होने के बाद यहां पे मेरी ब्राउजर की सारी हिस्ट्री है, शायद उनके पास वो चली भी गई होगी। तो मैं यहां पे एक अंदाजा आपको यहां पे बता रहा हूं। अब देखिए, ये कहानी थी रात के 10-11 बजे की बात की। अब अपन तो रात को सोते और उस दिन देखिए हमेशा मेरा जो टाइम रहता है सोने का वो 2 बजे का बाद के होता है, रात के 2 बजे के बाद ही मैं सोता हूं। और उस दिन है शायद मेरा समय खराब था, मेरी कुछ तबीयत भी खराब थी, मैं थका हुआ था, तो उस दिन मैं यहाँ पे 10:30 बजे ही सो गया था। और भैया हैकर ने तो अपना काम चालू कर दिया 10:30 बजे और मेरा मोबाइल भी साइलेंट था, सब कुछ साइलेंट था। जब सुबह सुबह उठ के मैंने देखा तो सब कुछ साफ मिला। हालांकि यहां पे देखिए मेरा क्या होता है कि जब भी मैं सुबह उठता हूं तो मैं फेसबुक पे एक है पोस्ट डालता हूं, पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मुझे अच्छी जानकारी लगती है, साथियों के साथ में शेयर कर देता हूं। अब यहां पे फेसबुक एक बार नहीं चला तो मैंने सोचा कि शायद लॉग आउट हो गया होगा, लेकिन मैंने हमारे यूट्यूब को चैनल को देखा तो वही सारे उड़ गए। तो मैंने फेसबुक को तो साइड में रखा एक बार, ठीक है ना, और चैनल की तरफ बढ़ा, क्योंकि ये हमारी सबसे अच्छी चीज थी, क्योंकि इस पर हमने लगातार इतनी मेहनत की थी। तो भैया देखा तो सारे ही चैनल हैक थे। तो अगले 20 मिनट में 2-3 चैनल तो मैंने वापस से वो रिकवर कर लिए, 1-2 बच गया था वो मैंने 24 घंटे में रिकवर कर लिया। चलो भैया फेसबुक की ओर बढ़ते। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जो सिस्टम था यानी कंप्यूटर था उसको मैंने फॉर्मेट कर दिया, मेरा मोबाइल था उसको भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया। अब भैया चलो यार फेसबुक चला लेते। जब फेसबुक चलाने गया इंस्टॉल की
की तो भैया फेसबुक ही नहीं चल रही है, कि भी इस मेल आईडी पे तो कोई फेसबुक नहीं है। तब मेरा दिमाग काम किया, यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती इसलिए कर दी दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं, अगर भविष्य के अंदर आपका भी यदि फेसबुक अकाउंट या फिर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है तो भैया अपने मोबाइल को है या फिर अपने पीसी को फॉर्मेट मत कीजिएगा। इस बात को आप समझिएगा, फॉर्मेट मत कीजिएगा, क्योंकि हम घबरा के जल्दी से फॉर्मेट है वो कर देते हैं कि यार मेरा तो पूरा ही हैक, अरे यार वो हैक तो हो ही चुका ना, अब हैकर और हमारा क्या लेके जाएगा। उसे फॉर्मेट मत कीजिएगा जब तक आपके अकाउंट वापस रिकवर नहीं हो जाए, क्योंकि वापस रिकवर करोगे ना तो पासवर्ड वैसे आप चेंज कर दोगे। क्योंकि यहां पे देखिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस डिवाइस में आपकी आईडी चलती है उसका लोकेशन वो लेता है, उसकी ब्राउजर हिस्ट्री वो लेता है कि वाकई में ये जो आईडी है इस लोकेशन पे चल रही थी, इसने ये किया था, इस डिवाइस से वो पूरी चीज वो उठा लेता है और उसको वेरीफाई कर देता है, और वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट रिकवर कर देता है। सामान्य से कुछ क्वेश्चन पूछता है, अपनी फोटो आईडी या फिर मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैंने क्या गलती की थी, मैंने यहां फॉर्मेट मार दिया। अब भैया फेसबुक को तो पता ही नहीं चल रहा ना कि भैया इस आईडी के ऊपर है, यहां पे फेसबुक यहां पे चल रहा था। अब यहां पे जब हैकर ने हैक किया था तो उस समय क्या होता कि मेल आ जाती है अपने पास, तो उस मेल के जरिए मैंने है कि भाई मैं ये चेंज करने वाला नहीं, तो मैंने मेरी फोटो आईडी अपलोड की, फेसबुक वालों को वापस मेरे पास मेल आया, नए पासवर्ड दिए, काम नहीं किए, क्योंकि ब्राउजर हिस्ट्री तो मेरे पीसी में मिल ही नहीं रही थी, मोबाइल में मिल ही नहीं रही थी, तो काम नहीं किए। फिर भी यह मामला निकल गया ऐसे करते करते 20-25 दिन का, ठीक है। मैंने भरपूर कोशिश की, हर एक चीज की मैंने कोशिश की, लेकिन कोई भी जो उनका हथियार था ना फेसबुक वाला, आइडेंटिटी वाला, वो कि अपनी फोटो अपलोड करो है, ये रिकवर करो, सारे के सारे फेल हो गए, A to Z फेल हो गए। उनका कोई भी लिंक है वो काम नहीं कर रहा था। तो फिर यार ये तो अचंभे वाली बात होगी, क्योंकि यार मैंने आज तक सबके यहाँ पे रिकवर करके दिए और मेरा ही हैक हो गया, तो भैया फिर मैं ऐसे नहीं बैठने वाला था कि इसको दूसरे तरीके से वो लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो प्रोसेस की थी वो क्राइम ब्रांच से की थी, ठीक है ना, अपना साइबर क्राइम की जो ऑफिशियल पोर्टल है ना ऑनलाइन, उस पे की। भैया कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। बस मेल कर दी, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने इधर उधर से है, मेरी जो कंप्लेन है वो कहीं दूसरी जगह चली गई, वापस मेरे यहाँ होम थाने में मैं लेके आया, थाने वालों ने मना कर दिया, नहीं यार हमारी तो बस की बात नहीं, हम तो जानते नहीं इसके बारे में। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ऊंचे लेवल पे अपन गए। अब अगलों ने हाथ ही जोड़ दिया, यार हमें पता ही नहीं, तो वो हमारी क्या मदद कर पाएंगे, उससे तो 1000 गुना हम बेहतर हैं, है ना यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं साइबर टीम वाले बंदों से जुड़ना शुरू हो गया। तो मुझे एक बंदा मिला मेरे लोकल का, और साइबर टीम वालों ने जितनी मेरी मदद की है भैया, यहां तो ना तो फेसबुक ने की है और ना ही किसी दूसरे वालों ने की है। तो यहां पे देखिए, एक सबसे पहले हमारे साथी का नाम है, उनका नाम है मनीष कुमार जी, जो कि मेरे झुंझुनू से हैं, साइबर क्राइम टीम के हैं, राजस्थान पुलिस के हैं। वहां से हमारी प्रोसेस शुरू हुई। उस बंदे ने हमें सबसे पहले कहा था कि आप मेरे पास हो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। उन्होंने मेरी पूरी मदद की, लेकिन उनसे भी है वो रिकवर नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि चलो इसको ऊंचे लेवल पे चलते हैं। फिर हम थोड़े से और ऊंचे लेवल पे वो चल गए थे, और भैया हम हाई कमान के पास चले गए। तो हम एक ऐसे बंदे के पास वो पहुंचे थे जो अपने पूरे राजस्थान की पुलिस को, मैं मेरे राजस्थान राज्य की बात कर रहा हूं, यहाँ पे राजस्थान पुलिस को है साइबर की पढ़ाई करवाता है। वो सिखाता है कि किस तरह से है कि भैया ये जो सोशल मीडिया हैकिंग वगैरह वगैरह होती है, इस प्रकार की वो पढ़ाई कराता सभी, चाहे वो छोटे अधिकारी भी होते हैं, बड़े भी अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल भी होते हैं, सबको ये पढ़ाई कराता है। हम ऐसे बंदे के पास पहुंच गए थे, और उनका नाम है नीरज कुमार खिचड़ जी, ठीक है, जो कि यहाँ पे राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से हैं। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है, तो दोनों ही मेरे, मैं तो उनको भाई बोलता हूं और वो भी मुझे भाई बोलते हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों बंदों से है एक दिन मैं आपको चैनल पे जरूर है वो मिलाने वाला हूं। और वो उन्होंने मेरी मदद नहीं की है, वो हर समय आम जनता की है वो मदद करते ही रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो साइबर क्राइम के जो हमारे जो नीरज जी थे, उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। फिर भैया पहुंच गए हम ऊपर वाले लेवल के ऊपर, और पहुंच गए भैया सीधा का सीधा फेसबुक ऑफिसर के पास, है ना।
तो हमने उनको कहा कि इस तरह से हो गया, तो भैया उन्होंने भी मना कर दिया कि हम डायरेक्टली किसी यूजर की जो आईडी है वो ऐसे रिकवर करके नहीं दे सकते। यदि कोई गवर्नमेंट आईडी है तो हम तुरंत वो करके दे देंगे, लेकिन नॉर्मल यूजर है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो मैं कहा बताओ क्या क्या प्रोसेस करनी है। बोले ऐसे इस लिंक पे जाओ। उन्होंने काफी हमारे पास लिंक भेजे थे ऐसे, जो उन लिंकों को तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, किसी से कोई समाधान नहीं। लेकिन भैया लास्ट में उनके द्वारा हमें एक सबसे बड़ा रास्ता है वो बताया। वो कहते ना कि जब सारे ही रास्ते बंद हो जाते तो कहीं ना कहीं एक रास्ता है वो जरूर निकल के आता है। और भैया वो रास्ता निकला अपने टॉप इंडिया लेवल का, यानी जब सारे हमारे हथियार फेल हो जाते हैं ना, उसके बाद अपने इंडिया पे एक ऐसी कमेटी रहती है जो यहाँ पे आईटी एक्ट के अनुसार है, जितने भी फ्रॉड वगैरह वगैरह होते हैं फाइनल डिसीजन वही लेती है। अगर मान लेते हैं कि पुलिस वालों ने भी मना कर दिया, साइबर पोर्टल वालों ने भी मना कर दिया, फेसबुक ने भी मना कर दिया, यूट्यूब ने भी मना कर दिया, भाई हम नहीं कर सकते, आप तो बस कुछ नहीं हो, आप तो गलत हो, हम सही होते भी हमें वो उन्होंने गलत ठहरा दिया, मुझे भी ठहराया कि आप हो ही नहीं। तो लास्ट में एक ऐसी टीम बचती है अपने इंडिया लेवल पे, वो लास्ट में डिसीजन लेती है और एक कमेटी वो बैठाती है कि वाकई में इस बंदे ने ये जो शिकायत की है वो कितनी सही और कितनी गलत है, जिसे हम बोलते हैं जीएसी। और जीएसी के बारे में मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, सेपरेट उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा कि जीएसी क्या है और क्या है। यहाँ पे एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो जीएसी टीम को हमने शिकायत की, शिकायत करने के बाद हालांकि उनका जो रिप्लाई है वो काफी लेट आता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे वो काम करते हैं, तो धीरे धीरे मेल का जवाब आता है। उसके बाद उन्होंने हमारे पक्ष में डिसीजन दिया, हमने पूरी कहानी सुना दी, पूरे प्रूफ उनको भेज दिए। तो फेसबुक वालों को उन्होंने सीधा सीधा कहा यार बंदा सही है, आईडी इसकी वापस दो ना इसकी। फेसबुक वाले मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भी आईटी एक्ट के हैं, वो दिखाने लग गए कि भी कानून के हिसाब से हम ऐसे ऐसे रिकवर करके देंगे। अरे बाहर में जाओ, आपके कानून ले इसको करो ना रिकवर। मैं भी थक गया था, एक बार तो उन्होंने भी नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका कोई मेल सपोर्ट नहीं है। मेल सपोर्ट नहीं है, बस लिंक पे जाओ रिकवर करो, यार रिकवर नहीं हो तो फिर करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे जीएससी टीम के द्वारा हमें एक मेल है वो प्रोवाइड करवाया गया था, जो कि उनकी सपोर्ट मेल होती है शिकायत करता है कि, तो वो मेल हमें प्रोवाइड करवाएगी। वो मेल हमने उसके ऊपर है, हमने जानकारी भेजी और भैया पहले नहीं है, फिर मेरा और दिमाग खराब हो गया, मैंने एक और रिपोर्ट उन पे वो लगा दी। और रिपोर्ट लगाने के बाद भैया तुरंत है उनके मेल पे मेल आने लग गए आज सुबह ही। और आज एक कल आए थे, कल हमने उन्होंने वहां की भी आपकी आईडी वीडी तो ठीक है, लेकिन एक नई मेल आईडी हमें दे दो। हमने मेल आईडी दे दी और आज सुबह सुबह उन्होंने मेल कर दिया कि भैया आपका काम है ये कर लो, हम रीसेट करके दे रहे हैं। हमने भैया तुरंत ही सारा काम करके अपनी फेसबुक का वो रिकवर कर लिया। अब कुछ साथी जिनका हैक हुआ है वो तो ये कह सकते हैं यार इसमें हमारी क्या मदद हुई, हम तो यह सुनने के लिए आया था। लेकिन भैया मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जिनका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है तो आपको सबसे पहले बड़े लेवल पे नहीं पहुंचना। अब कुछ ये कहेंगे जीएससी क्या है, अगर जीएससी में डायरेक्ट आप चले जाओगे ना तो भैया वो टीम काम ही नहीं। ये वो टीम है जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं। देखिए मैंने 2 महीने का वेट किया है। 2 महीने का वेट क्यों किया? मैं एक लीगल प्रोसेस है वो लेके चल रहा था, है ना। तो अब थोड़ा सा वेट कर लो ना भी। मैंने भी किया, मेरी भी आपको पता है मेरा सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं 2 महीने तक ना तो कोई मैं नया फेसबुक अकाउंट मैंने बनाया, मैं बना भी सकता था लेकिन नहीं बनाया। मुझे पता था आज नहीं तो कल आ जाए, कल नहीं तो परसों है वो आ ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा जिनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है तो एक तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री है या अपने मोबाइल को फॉर्मेट मत मारिएगा। और फेसबुक के जितने भी हेल्थ सपोर्ट के अलग अलग क्रिएटर ने काफी जानकारी आपको दे रखी है, लेकिन बुद्धू बना रहे हैं सारे के सारे, 1-2 को छोड़ के है, बाकी सारे के सारे आपको बुद्धू बना रहे हैं। क्योंकि मेरे जब ये सामने समस्या है तो यार हम भी तो किसी वीडियो की हेल्प लेते हैं कि यार मेरा काम नहीं करा तो हो सकता है कोई नया अपडेट हो, हमें पता नहीं हो, तो ऐसी जान तो सारे के सारे हथियार फैल सब गलत जानकारी दे रहे। वो क्या करते हैं कि पहले की पुरानी वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वीडियो में इस तरह से एडिट करते हैं, आपको ऐसा ही लगता है कि हाँ भैया ये तो काम तो कर रहा है यार, मेरे वाले में क्यों नहीं करा। नहीं, ये कुछ नहीं है, काम सब में ही करता है। फेसबुक की जो पॉलिसी है, रूल है, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है सिक्योरिटी को लेके। तो देखिए यहाँ पे उनके जो हेल्प सेंटर हैं, हेल्प सेंटर के हिसाब से ही आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसी के द्वारा आपका फेसबुक है वो रिकवर होगा। आराम से किएगा, धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ पे जब मान लीजिए आपका काफी टाइम निकल गया, जैसे मेरा 1-2 महीने का टाइम निकल गया, अगर उसके बाद आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आती है तो भैया
आप हमारे को मेल कीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद मैं आपको जीएससी टीम के बारे में भी बताऊंगा कि जीएससी टीम क्या है, किस तरह से वर्क करती है, आप उस पर किस प्रकार से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन इस वीडियो में बताना वो उचित नहीं होगा। एक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से है आपको अपना फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर करना पड़ेगा। अगर आपकी फेसबुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे रिकवर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नॉर्मल थी, 2-4 फ्रेंड थे, ऐसे ही पोस्ट कर रहे थे, कभी किसी की फोटो डाल दी, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए माथाफोड़ी भी मत करो, मत तो सीधा साधा कोई नई बना लो और अपने साथी जुड़ जाएंगे। हाँ, आपका प्रोफेशन हो, ये चीज हो गया है। जैसे मैं क्रिएटर हो गया तो मेरे लिए जरूरी हो गई थी, क्योंकि मुझे वो यूनिक आईडी मिली हुई थी, तो उस यूनिक आईडी को मैं बदलना नहीं चाह रहा था। तो इसी वजह से मैंने इतने समय का वो वेट किया। और यहाँ पे जो नीरज जी हैं, भाई साहब हैं, सर बोलूँगा अभी उनको मैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इस बारे में, क्योंकि हर एक जानकारी वो इधर उधर से कलेक्ट करके लेके आ रहे थे कि ऐसा करो, क्योंकि उनके भी हथियार है वो फेल हो रहे थे वहाँ पे। तो यही कहानी है एक छोटी सी। तो जिनका अभी तक फेसबुक अकाउंट हैक नहीं हुआ, उनको मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, देखिए अपनी पूरी सिक्योरिटी रखिएगा। हालांकि सिक्योरिटी तो मैंने भी पूरी रख रखी थी, लेकिन ले गया हैकर, अब करें तो क्या करें, ले गया तो ले गया। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखिएगा, अपना जो मोबाइल नंबर उसे ऑन रखिएगा। एक यहाँ पे गूगल अथॉरिटी एक एप्लीकेशन आती है, उसके जरिए है अपने सोशल मीडिया को है सिक्योर कीजिएगा। एक यहाँ पे गूगल की भी आती है, उसके द्वारा भी सिक्योर आप कीजिएगा। एक अपने यहाँ पे कुछ कोड आते हैं, उन कोड को भी है अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित वो रखिएगा। कई बार हैक हो जाता है तो उन कोड की मदद से है हम अपना अकाउंट वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी है। अगर इन सिक्योरिटी के बारे में और ज्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो सबके बारे में एक एक वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा जो साथी हमें कमेंट करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई, तो फाइनली सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे जितने भी चाहते हैं, आपके प्यार और दुआ से आज हमने हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर कर लिया। और जिन जिन साथियों ने मुझे सपोर्ट किया है भैया, उनको तो तहे दिल से धन्यवाद। बस इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट है मेरे से बनाए रखेगा। और हमारी इस राजगुरु जी यूट्यूब फैमिली को मैं कहना चाहूंगा कि आज के बाद जो भी हमारी पोस्ट होंगी वो हमारी ही खुद की होंगी, क्योंकि इससे पहले अगर कोई पोस्ट भी यहाँ पे आई ही थी तो भैया वो मेरी पोस्ट नहीं थी, वो हैकर की पोस्ट थी, ठीक है ना। तो अब हमारा सारा सिस्टम सिक्योर है। मैंने मेरे पूरे फेसबुक अकाउंट को फिर से सिक्योर मोड पे है वो मैं लेके आ गया हूं, और कोशिश करेंगे कि आगे से ये मेरे पास पहली, देखिए जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूं, मैं काफी दिन हो गए, ये मेरे पास पहला वाकया हुआ है कि मेरे सारे ही यहाँ पे चैनल है वो हैक हो गए सोशल मीडिया। हालांकि मेरे नहीं, नेताओं के हो जाते हैं, पीएम मोदी की हो गए, यार अमेरिका का हो गया, तो मैं तो कौन सी खेत की मूली, मेरा भी हो गया, लेकिन रिकवर कर लिया। ठीक है, थोड़ी मुझे जानकारी थी, किसी साथी की मुझे मदद मिल गई, लेकिन आप पूरी तरह से सिक्योरिटी है वो रखना, ठीक है। और एक बात और चलते चलते मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए फेसबुक के ऊपर आपको कभी भी अपनी पर्सनल या निजी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, क्योंकि लोग खुशी खुशी के अंदर पता नहीं ऐसे ऐसे पिक अपलोड कर देते हैं और बाद में वही पिक है उनके सामने एक बड़ी समस्या आके वो बन जाती है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए जो मार्क जुबर है, जो फेसबुक के निर्माता हैं भैया, वो खुद कभी भी अपने बच्चे की जो फोटो है वो पूरा चेहरा हाईलाइट करके नहीं डालता है, ब्लर करके डालता है। तो वो मेरे हिसाब से तो वो पागल नहीं होगा, समझ रहे हो ना इस बात को। इस शब्द को आप समझने की कोशिश करना। वो अपने कभी भी पर्सनल जो परिवार की जो फोटो है वो सोशल मीडिया अपने ही फेसबुक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है सोचना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।